अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कंपनी क्रिएट करना सीखा था कि कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं और हमारी ये कंपनी क्रिएट हो चुकी है गल्फ राइटिंग के नाम से। नो वाउचर इंटर, अभी तक हमने कोई वाउचर इसके अंदर इंटर नहीं किया और इसके अंदर आप जो है टैली के अंदर एक से ज़्यादा कंपनी भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें F3 कंपनी इंफॉर्मेशन, इसको क्लिक करेंगे, सिलेक्ट कंपनी, शट कंपनी, क्रिएट कंपनी। इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आप यहाँ से जो है वो एक से ज़्यादा कंपनी, एक टैली सॉफ्टवेयर के अंदर आप एक से ज़्यादा कंपनी भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके प्रेस करें, इसको बैक पे जाएं, ओके। इसके बाद आप जो है इसके अंदर इस सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशन भी आप खुद कर सकते हैं। उसके लिए ये देखें F12 की ऑप्शन आ रही है कॉन्फ़िगरेशन की, इसको प्रेस करते हैं आप। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन में बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं, जैसे कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, न्यूमेरिक सिंबल्स की कॉन्फ़िगरेशन है, अकाउंट्स इन्वेंट्री की कॉन्फ़िगरेशन है, वाउचर एंट्री की, इनवॉइस की, पेरोल की, बैंकिंग की, प्रिंटिंग की, ईमेल की, बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन आप इसके अंदर कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन। जनरल कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले ऑप्शन आ रही है यूज अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी ऑफ सोर्स कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। इसके अंदर दो किस्म की कॉन्फ़िगरेशन है। क्या आप अगर इंडिया में यूज़ कर रहे हैं या इन सोर्स कंट्रीज में, जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या नेपाल के अंदर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर दें, इंडिया और सोर्स को, और या फिर इंटरनेशनल को। इसकी जो है तो इसकी क्या वजह होती है, इसलिए कि अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज होती है, जैसे कि कुछ कंट्रीज के अंदर जो है डेटर्स बोला जाता है और कुछ कंट्रीज में उसी को अकाउंट्स रिसीवेबल बोला जाता है। इसी तरह अकाउंट्स पेएबल बोला जाता है कहीं, तो कहीं जो है वो क्रेडिटर्स बोला जाता है। तो हम दुबई बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं तो हम इसको इंटरनेशनल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कहते हैं डिफॉल्ट अपीयरेंस ऑफ नेम्स इन रिपोर्ट्स, कि जो हमारी रिपोर्ट्स होंगी, इनकम स्टेटमेंट होगी, बैलेंस शीट होगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर रिपोर्ट्स होंगी, उसके अंदर जो है वो हम रिपोर्ट्स के अंदर मेन जो नेम है वो सिर्फ नेम आने चाहिए या एलियस के साथ आने चाहिए। एलियस का मतलब ये है कि हम किसी भी अकाउंट्स को दूसरा भी नाम दे देते हैं, उसको हम जो है निक नेम कह सकते हैं या अदर नेम कह सकते हैं। तो इसके अंदर जो है रिपोर्ट्स के अंदर सिर्फ नाम आना चाहिए, ये साथ में जो है एलियस भी आना चाहिए। इसमें 4 ऑप्शन है, हम इसको नेम ओनली ही रहने देते हैं। फिर उसके बाद आप आगे आते हैं डिफॉल्ट के जो स्टॉक आइटम होते हैं, इसके अंदर देखें, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन आ गई, पार्ट नंबर आ गए और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आ गए, ठीक है। तो हम इसको बाद में, ये नहीं कि अभी अब इसको पक्का कर देंगे, बाद में हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइटम अगर कॉम्प्लिकेटेड हो, मतलब वो उसकी असेंबली होती हो, तो उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स होंगे, तो आप उसको उसके हिसाब से सेट कर देते हैं। तो हम इसको फिलहाल नेम ओनली रहने देते हैं। उसके बाद आगे डेट का फॉर्मेट कैसे होना चाहिए, पहले डे आना चाहिए, फिर मंथ, फिर ईयर, हम इसी को रहने देते हैं। डेट के फॉर्मेट के अंदर जो डेट के दरमियान है, जैसे डे और मंथ और ईयर के दरमियान, ये देखें ये डैश से बनी हुई है, तो ये डैश आना चाहिए या कोई और आप साइन अपनी मर्जी से देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यही रहने देते हैं। उसके बाद आप आगे देखें कैरेक्टर टू यूज फॉर डेसिमल, डेसिमल के लिए ये पॉइंट का कैरेक्टर यूज होना चाहिए, हम कहते हैं ओके। उसके बाद आगे कहते हैं कि जो 1000 की फिगर जब हो जाए तो उसको इस कॉमे के साथ जो है वो हम जो है सेपरेट करें, हम कहते हैं ओके। कोई और सिंबल देना चाहते हैं तो आप और भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि ऐड साइन बिफोर करेंसी और यूनिट सिंबल, कि जो यूनिट सिंबल जो है या करेंसी है उसके शुरू में आप साइन भी देना चाहते हैं, तो हम इसको कहते हैं जी हमें कोई साइन नहीं चाहिए, हम नो कर देते हैं। शो अमाउंट इन मिलियंस, मिलियंस के अंदर अमाउंट है तो हम कहते हैं ओके। फिर आप कहते हैं वाउचर शो ओनली स्टॉक आइटम नेम्स विदाउट क्वांटिटी, हम कहते हैं नहीं, हमें जो है क्वांटिटी भी साथ में चाहिए। ये डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे आते हैं कि अप्लाई कीवर्ड फिल्टर टू लिस्ट ऑफ आइटम्स, ओके। अप्लाई फॉर ऑल कॉलम्स, कॉलम के लिए भी हमें चाहिए ओके। शो टेबल्स विद मास्टर्स ओनली इन करंट लैंग्वेज, हम कहते हैं नो। फिर कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन में कहते हैं कि अभी फॉर एग्जाम्पल हमारा टैली का कोई ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं या कोई और सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर से हमने कुछ डाटा इंपोर्ट करना है इस टैली के सॉफ्टवेयर के अंदर, तो हम कहते हैं कि अगर उसके अंदर कुछ एरर्स हो, जो कि अगर हम इसको यस कर देंगे तो वो एरर्स हमारे इस टैली सॉफ्टवेयर के अंदर भी इंटर हो जाएंगे, लेकिन हम इसको नो ही रहने देंगे कि हमें एरर्स नहीं चाहिए। के बाद अगली ऑप्शन है अवर राइट वाउचर इंस्टेड ऑफ डुप्लीकेट ड्यूरिंग इंपोर्ट, वेयर वाउचर रिमोट गाइड मैचेस, कि जब हम
किसी डाटा को कुछ डाटा को इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसके अंदर जो है वो बजाय के डुप्लीकेटिंग के वाउचर्स जो है वो ओवरराइट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसको नो कर देंगे। उसके बाद कहते हैं एक्सपोर्ट बेस कंट्री सिंबल अलॉन्ग विद अमाउंट। अगर हम इसको यस कर देंगे तो इसका मतलब ये होगा, फॉर एग्जाम्पल हम एक्सपोर्ट का यूज कर रहे हैं, हम यहाँ से दुबई से कुछ आइटम जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दुबई से कतर में, कुवैत में, बहरीन में। अब वहाँ की करेंसी सिंबल जो है वो कुछ और है, कहीं रियाल है तो कहीं जापान भेजते हैं तो वहाँ येन है। अगर हम जो है किसी और जिस कंट्रीज में भेज रहे हैं उसकी करेंसी का सिंबल यूज होना चाहिए। अगर हम अपने दिरहम की करेंसी को उनको इनवाइस किसी और कंट्री जिसके अंदर कोई और करेंसी यूज हो रही है और हम उसके अंदर दिरहम को अगर जो है वो बेस करेंसी बनाएंगे तो उससे जो है वो काम ठीक नहीं होगा। तो इसको आप जो है वो नो ही रहने दें। ओपन फाइल है, फाइल इम्पोर्ट यस। तो उसके बाद अगली ऑप्शन जो आती है शो ग्राफ्स इन मंथली रिपोर्ट्स, कि जो रिपोर्ट्स आएंगी उसके अंदर ग्राफ्स भी होने चाहिए। ग्राफ से जो है हमें एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाती है, तो हम कहते हैं जी ग्राफ भी होना चाहिए। अगली ऑप्शन है यूज सेपरेट मेनू फॉर फाइनल अकाउंट स्टेटमेंट्स। नो, हमें सेपरेट मेनू नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप यस कर दें। इनेबल साउंड नोटिफिकेशन फॉर अलर्ट्स। बाज का होता है हमें कोई वार्निंग दी जाती है या हम कुछ गलत कर देते हैं तो हमें अलर्ट्स मिलता है, तो उसके लिए साउंड भी होना चाहिए कि नहीं। हम कहते हैं जी यस, साउंड भी होना चाहिए। शो कहते हैं ऑलवेज शो इंफॉर्मेशन पैनल, के इंफॉर्मेशन पैनल भी हर चीज के बारे में आता रहे, तो हम कहें नहीं, हमें इतनी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। ओके, अगली जो कॉन्फ़िगरेशन आती है वो कॉन्फ़िगरेशन न्यूमेरिक सिंबल्स की। देखिए इसके अंदर बहुत सिंपल सी 4 चीजें हैं कि जब कोई हमारी पॉजिटिव चीज हो, जो पॉजिटिव फिगर हो उसको हम प्लस साइन से शो करें, और अगर नेगेटिव हो तो हम उसको नेगेटिव साइन से शो करें। इसी तरह अगर कोई डेबिट हो तो उसके अंदर उसके लिए साइन जो है वो डी आर का यूज करें, और अगर कोई चीज कोई अमाउंट क्रेडिट हो रही है तो उसके लिए हम सी आर का साइन यूज करें। तो बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग है, आई थिंक यही करने दें। पॉजिटिव फिगर है तो उसके लिए पॉजिटिव के लिए जो है वो ये साइन प्लस का ठीक रहेगा, और ये माइनस के लिए ठीक रहेगा, और डेबिट के लिए डी आर ठीक रहेगा, क्रेडिट के लिए सी आर ठीक रहेगा। प्रीफिक्स कहते हैं उससे स्टार्ट में, सफिक्स कहते हैं उसके बाद में। ओके, आई थिंक आपको ये दोनों चीजें जो है वो आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम अकाउंट्स और इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन